अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको देखिए कल वाली वीडियो में जो मैंने रोबिन की ब्लीच और सेब का सिरका वो मैंने बताया था। एक मेरे शागिर्द की तरफ बहुत बड़ा इशू आ रहा था पोर्ट बंद का, पानी रोकने का। उसने कल फर्स्ट डे डाला है और उसका आज मेरे सुबह फ़ोन आया कि उस्ताद जी 90% कबूतर फिट है। और इसी तरह 2-3 जगह और मैंने लोगों को बताया था, उन्होंने भी कल फर्स्ट डे डाला। वो एक दिन डालने से ही बड़ा क्विकली रिज़ल्ट आया। तो शुक्र अल्लाह का कि होते ही है, वे सारे वैसे टोटके ही हैं, किसी टाइम कौन सा टोटका लड़ जाए, किसी टाइम कौन सा लड़ जाए। तो बहरहाल उन्होंने मैंने कहा है 1 दिन और डाल लें या 2 दिन और डाल लें। उसके बाद बड़ा ज़रूरी है फ्लैजल सिरप या मेडोडिन सिरप 10 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से वो उनको 2-3 दिन कोरस करवा दें, ताकि अंदर पोर्ट के अंदर कोई ज़ख़म ज़ुख़म कोई भी इन्फेक्शन, अंदर का निज़ाम मुकम्मल ठीक हो जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कोई छोटी मोटी मैं टिप देता हूँ उसका फ़ायदा होता है लोगों का, लोग दुआ देते हैं। तो जो दुआ देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज एक मैं नर का शो करवाने लगा हूँ। ये नर मेरा जेठ की फिरतों में भी और फाइनल बाजी से 2 दिन पहले इसके शोल्डर का मसला हो गया था। ये इस जगह और इस जगह मोटी मोटी ना वो गिल्टियाँ बन गई थी, जिससे इसके बिल्कुल डेड हो गए थे शोल्डर। बैसाख में लाजवाब उड़ा। बैसाख के प्यारों में जब जब लाहौर में कोई मिसहैप हुआ, कोई तूफ़ान या ऊपर कोई लहर ऐसी चली, उस दौरान भी ये 6 बजे 7 बजे निकल के घर बैठा। और बड़ा शानदार शिकरा कबूतर है। इसका पैर मैंने लगाना था शौक से, क्योंकि शोल्डरों का इसका मसला हो गया है। तो कल डॉक्टर साहब जो मेरे शागिर्द हैं, डॉक्टर आसिफ, उन्होंने कहा उस्ताद जी वो पूरा जोड़ा बना के मैनू दे दियो। तो ये मैं कहा चलो आपको शौक भी करवाता हूँ। इसका मैं काबग में छोड़ने लगा हूँ डॉक्टर साहब के लिए जोड़ा। तो आए आपको शौक भी करवाऊँ उसका। बहुत लाजवाब उड़ा है जी। और दी एंड बाजी के, जेठ की बाजी के लिए भी ये फाइनल कबूतर था हमारा कि मेन ये ब्याजी में डलेगा। तो फाइनल फिरत से 1 दिन पहले जब मैंने फिरत कराई तो ये 2 चक्कर लेके जाल पे बैठ गया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या इशू है इसे। वो खैर वो इसे बंद किया, तो जब पकड़ के देखा तो इसका तो जिस्मानी तौर पे कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि इस जगह पे ये जोड़ है, जोड़ से आगे इस जगह पे पहले एक साइड पे बड़ी मोटी गिल्टी सी बन गई, उसके बाद दूसरी साइड पे तो दोनों शोल्डर इसके जाम हो गए थे। ये रंग तब का ही लगा हुआ है। और इतनी लाजवाब उस पता नहीं किस गहराई में ये उड़ता था जाके। इतनी लाजवाब इसकी फिरते थी कि जब इंसान सोच रहा होता ना कि अब ऊपर से कबूतर कोई नहीं आना, तब ये 0 निकल के शाम को बैठता था। दुम के पर इसने कुछ फेंके हुए हैं, कुछ आ रहे हैं। माँ थी जी इसकी बड़ी जद्दे अमजद शिकरी मादा, जो मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मोहम्मद ने वापस मंगवाई है। उन्होंने शिकरे कुछ कम हो रहे थे तो तकरीबन 4 माह पहले उन्होंने वापस मंगवाई थी। वो बहुत ज़्यादा लाल थी, ये कम लाल है। इसके साथ जो मैंने यहाँ पे पेड़ लगाना था, जो मैंने मादा सेलेक्ट की हुई थी, अब वही मादा लगा के डॉक्टर साहब को जो पेड़ भेज देंगे। हाँ काफ़ी बेहतर होगी। तो अब ब्रीडिंग ही करेगा जाके डॉक्टर साहब की तरफ हैं? आप डॉक्टर साहब की तरफ नहीं, इसको फिलहाल पेड़ इसका छोड़ देते हैं। तो इसकी ना काफ़ी फुर्ती शुर्ती से लग रहा है कि काफ़ी बेहतर हो गई। तो देखते हैं, अगर डॉक्टर साहब मान गए तो इसका फिर चांस ले देंगे एक दफ़ा।
जी ये मादी नहायत ही शानदार उड़ी है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें से कोई एंटीक पीस निकल आता है, जो इंसान को भी पता होता है कि ये कोई बैक थ्रू हो गया है, दोबारा निकले ना निकले, तो इसलिए इसको रोक लिया था ब्रीडिंग के लिए। अब ये 10वां निकाल रही है, और रोका भी इस नीयत से था कि शिकरे के साथ लगानी है। पर डॉक्टर साहब की किस्मत बहुत तेज़ है, बड़ी शानदार पट। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो बहुत ही शानदार पेड़ होगा। बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी धूम है इसकी, और बहुत शानदार नीचे से हड्डी है। अब हरफे आखिर तो कोई चीज़ नहीं होती, बाकी ये जिस तरह का जोड़ तोड़ है और जिस तरह का वनर का रिजल्ट है, जिस तरह का इसका रिजल्ट है, तो अल्लाह के हुक्म से 2-4 पेड़ 5 पेड़ इसी तरह की होना तो मेरा ख्याल है 100 पेड़ रखने की ज़रूरत नहीं है। पर एक फितरत है, एक इंसान की फितरत है कि उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। हमने भी बेशुमार लगाए हुए हैं और हर नए एक्सपेरिमेंट में लगे ही रहते हैं हम भी। पर ये पेड़ जो है ना वो माशाल्लाह क्या बात है। इसका इंशाल्लाह 100% यकीन इसलिए है कि ब्लड वाइज भी आजमाया हुआ है, दोनों के ब्लड का भी पता है, दोनों की परफॉर्मेंस का भी पता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ किस्मत तो उन्नी भी हो सकती है। मैनू लगता कि पट्ठा ना निकल आए, जे पट्ठा निकल आया ना तो बहरहाल पट्ठा है नहीं, पट्ठी ही है। नहीं जी, ये डॉक्टर साहब के लिए जोड़ा काबक में छोड़ेंगे, जब पक जाएगा तो फिर डॉक्टर साहब को दे के भेजेंगे। और दूसरा इश्यू जो आजकल चल रहा है ना, अपने कबूतरों को लाजमी चेक करें, चेक करते रहा करें। और लाजमी देखिए मेन पट्टी है। और फिटों शिटों के चक्कर में थोड़ी सी लापरवाही मुझसे हुई, मैं गौर नहीं कर सका, और इसका ये यहाँ तक सारा बंद हो गया है। ठीक है, यहाँ तक ये सारा बंद हो गया है, ये गला गुला सारा। इतनी बड़ी इसको वो, तो जब इतनी बड़ी हो जाए ना उसके लिए तो क्विकली जो है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको। आए पहले इसका शौक भी करवाएं। बड़ी मेन मादा है मेरी, जो मैंने 2026 के लिए सेव किए हैं कबूतर। अभी 80 की 2 इतवारें रह गई हैं, उसके बाद फिर देखेंगे इनको बीच में से काट के या 1-2 दफ़ा इस तरह ही छोड़ के उसके बाद काटेंगे। तो लोग कहते हैं ना, मैं अक्सर सुनता हूँ कबूतरबाजों के मुंह से, ए बुरा बना रहे ने जी असी फड़ते नहीं। जो बंदा डेली बेस पे अपने कबूतरों को पकड़ के चेक नहीं करता, देखता नहीं, वो कबूतरबाज ही नहीं है। ये एक नशा है, एक अपने आप के हाथों की प्रैक्टिस है। और जब तक आप डे बाय डे डेली कबूतर पकड़ के नहीं देखेंगे, ब्रीडिंग वाले उड़ने वाले, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा वेट कम कर रहा है, कौन सा बीमार हो रहा है, कौन सा जवान होते थे खुशकपन पे चला गया है, कौन सा ज़्यादा मुलायम हो गया है। ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। उसके बाद कबूतरबाजी है ही नहीं। आप जब फारिग हैं अंदर घुसे अपने कबूतरों में, कबूतर पकड़ के देखें, एक ब्रीडिंग सेटअप में से 4 देख लेंगे, 5 देख लेंगे ना, तो बाकियों का सबका आपको पता लग जाएगा कि सारे ठीक हैं। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा जब सीरियस कंडीशन हो ना, तो उसमें फ्लैजल भी नहीं काम करता। ठीक है, उसके लिए
उसके लिए जो है ना ये सबसे बेस्ट पाउडर है ट्रैको प्लस। आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं इसको छेड़ना छूड़ना, बस इस तरह मुंह खोलना है और 3-4 दिन लगातार इसके मुंह में डाल देना है। वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की रंगत भी बदल जाएगी। कबूतर या कबूतरी या बच्चा कोई भी वो खाना भी शुरू कर देगा। और ये जो इतना सारा पैक हुआ हुआ है सारा बंद है, ये देखें, ये सारा बंद है। ये यहाँ से इसने खुद ही पक जाना है और पक के ना वो काला काला रंग हो जाएगा उसका, आपको खुद ही नजर आ जाएगा। हल्का सा उंगली लगाएंगे तो मुंह से ही बाहर आ जाएगी। तो ये लाजमी आप चेक किया करें। आजकल 2 इशू जो है ना बहुत स्पीड से फैले हुए हैं, एक गले के जहरबाद का और दूसरा जो है पोर्ट बंद होने का। अच्छा मैं बताऊं आपको, बड़ी ज़रूरी चीज़, बड़ी ज़रूरी, ये दोनों चीज़ों का कनेक्शन एक तरह का ही है और ये है ठंडा पानी, गंदा बर्तन, फंगस लगा हुआ, उल्ली लगा हुआ बर्तन जिसमें पानी कबूतर पी रहे हैं, या पुराना दाना जिसको फंगस लगी हुई है। ये 2-3 चीज़ें, ये दोनों चीज़ें उससे रिलेटेड है। पोर्ट का बंद होना, गर्म पानी पोर्ट में भर लेना और गले का जहरबद होना, ये एहतियात करें। इंशाल्लाह आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।